मंगल ग्रह के स्टेशन पर मैं कमांडर अलेक्स रेयस शांति से काम कर रहा था। तभी एक संदेश आया धरती से। आखिरी संदेश। मेरा दिल बैठ गया। संदेश में तबाही का मंजर था। प्राकृतिक आपदाओं ने धरती को तबाह कर दिया था। वायुमंडल जहरीला हो गया था। जीवन समाप्त हो गया था, सिवाय एक आखिरी उम्मीद के। संदेश में एक निर्देशांक था, एक भूमिगत सुविधा और एक अनुरोध, पृथ्वी को पुनर्जीवित करने का अनुरोध। मैंने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। मुझे पता था यह एक आत्मघाती मिशन हो सकता है, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। धरती मेरा घर था और मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। मेरा अंतरिक्ष यान धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर गया। नीचे सब कुछ उजाड़ था। आसमान लाल था। जमीन पर राख की मोटी परत थी। मैं निर्देशांक की ओर बढ़ता रहा। आखिरकार मुझे वह सुविधा मिल ही गई। एक विशाल गुंबद जमीन के नीचे दबा हुआ। मैंने अपने सूट को पहना और बाहर निकल गया। हवा भारी और गर्म थी। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा। गुंबद के प्रवेश द्वार तक पहुंचकर मैंने दरवाजे खोलने का प्रयास किया। वे बंद थे, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि अंदर कोई तो जिंदा होगा। अंततः दरवाजे खुले। अंदर एक अलग ही दुनिया थी। हवा साफ थी, रोशनी नरम और सुखद थी। चारों ओर उन्नत तकनीक के उपकरण लगे हुए थे, लेकिन सब कुछ निष्क्रिय था, जैसे समय यहीं रुक गया हो। फिर मैंने उसे देखा। एक विशाल कंप्यूटर, एक स्क्रीन के साथ। स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाई दिया, एक महिला। उसने अपना परिचय ईवीए के रूप में दिया, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह सुविधा पृथ्वी को पुनर्जीवित करने के लिए बनाई गई थी। इसमें बीज, डीएनए नमूने और उन्नत तकनीक थी, लेकिन इसे सक्रिय करने के लिए एक विशाल ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता थी। एक ऐसा स्रोत जो अब मौजूद नहीं था। मैं समझ गया। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मेरे अंतरिक्ष यान के इंजन में पर्याप्त ऊर्जा थी, लेकिन इसका मतलब था मेरा बलिदान, पृथ्वी को फिर से हरा भरा बनाना। और मैंने अपने यान के इंजन को सक्रिय कर दिया। ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर पूरे सुविधा में फैल गई। मशीनें फिर से जीवंत हो उठी। मेरी आंखें बंद हो गईं, मेरे कान बज रहे थे, लेकिन मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। मुझे पता था मैंने अपना काम कर दिया था। धरती को एक और मौका मिलेगा, एक नई शुरुआत का मौका।